चुनाव सुधार पर लोकसभा में 10 घंटे की बहस पूरी। अमित शाह बोले एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष ने चुनाव सुधार के बजाय एसआईआर पर ही चर्चा की। अमित शाह बोले एसआईआर पर कांग्रेस और उसके साथियों ने देश की जनता को गुमराह किया। चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का अधिकार संविधान ने दिया। गृह मंत्री की विपक्ष को 2 टूक, कहा बीजेपी कभी चर्चा से नहीं भागती। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं आता। चुनाव आयोग के लिए जब नियम बने तब बीजेपी नहीं थी। अमित शाह बोले पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा और राजीव गांधी के समय भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। अमित शाह बोले एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, विदेशी नागरिक चुन चुनकर डिलीट होंगे। घुसपैठिए इस देश में पीएम और सीएम तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब, कहा राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा। हरियाणा को लेकर झूठ कहा, हरियाणा में कोई फर्जी वोटर नहीं। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोककर बहस की चुनौती दी, कहा गृह मंत्री का जवाब घबराया हुआ। हरियाणा के वोटर लिस्ट में एक नहीं कई गड़बड़ी। राहुल के टोकने पर अमित शाह भड़के, बोले राहुल के कहने से संसद नहीं चलेगी। मेरे भाषण का क्रम विपक्ष नहीं तय करेगा, मैं किसी के उकसावे में नहीं आने वाला। अमित शाह बोले सबसे पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की। सरदार पटेल को 28 और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले, फिर भी नेहरू पीएम बने। ये पहली वोट चोरी थी। अमित शाह बोले दूसरी वोट चोरी इंदिरा ने रायबरेली में की। हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। नागरिक बनने से पहले सोनिया का मतदाता बनना तीसरी वोट चोरी। अमित शाह ने राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस की हार का कारण बताया, कहा कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम नहीं, पार्टी का नेतृत्व है। एक दिन कार्यकर्ता हिसाब जरूर मांगेंगे। अमित शाह बोले 2004 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती, तब ईवीएम सही था। 2014 में बीजेपी के जीतते ही हल्ला शुरू हो गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राहुल के आरोपों पर भी अमित शाह बोले, कहा 73 साल तक नियुक्ति का कानून नहीं था, प्रधानमंत्री सीधे नियुक्त करते थे। गृह मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, मोदी जितनी मेहनत करने पर बीपी बढ़ जाता है। 2001 से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। अमित शाह के भाषण के बीच कांग्रेस समेत पूरे इंडिया अलायंस का लोकसभा से वॉकआउट। किरण रिजिजू बोले राहुल गांधी सच नहीं सुन सकते इसलिए भाग गए। तृणमूल पर भी अमित शाह का हमला, कहा अगर टीएमसी घुसपैठियों को बचाएगी तो साफ हो जाएगी। ममता ने घुसपैठियों का साथ दिया तो बीजेपी की जीत तय। राहुल के आरएसएस वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला, देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना आरएसएस की विचारधारा। अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा हमने जो बिंदु रखे उस पर जवाब नहीं दिया। सभी दलों का पारदर्शी मतदाता सूची देने पर एक शब्द भी नहीं बोला। प्रियंका गांधी बोली 1.5 घंटे तक अमित शाह ने सिर्फ वोट चोरी ना करने पर सफाई दी। अगर कोई निर्दोष है तो इतनी लंबी सफाई क्यों देगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले पूरे भाषण में वो घुसपैठिए करते रहे। अगर देश में इतने समय से घुसपैठिए हैं तो इसका जवाब कौन देगा। ममता बनर्जी ने मनरेगा पर केंद्र का नोट फाड़ा, कहा हम फिर सत्ता में आएंगे। 100 दिन के रोजगार के लिए शर्तें मंजूर नहीं, शर्तें थोपना बंगाल का अपमान। संसद परिसर में तृणमूल सांसदों का प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल को मिलने वाले केंद्रीय फंड में कमी को लेकर विरोध जताया। ममता बनर्जी के मंदिर जाने पर सियासत तेज। बीजेपी बोली ममता को मंदिर में घंटी बजाना नहीं आता, जानबूझकर हिंदुओं का अपमान किया। ममता बनर्जी पर सुकांता मजमूदार का अटैक, कहा अगर देश बचेगा तो राजनीति भी बचेगी, अगर घुसपैठ बढ़ी तो ममता भी सीएम नहीं रहेंगी। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी का जर्मनी दौरा, 15 से 20 दिसंबर तक करेंगे दौरा। जर्मन सरकार के मंत्रियों और भारतीय प्रवासी समुदाय से करेंगे संवाद। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का तंज, कहा राहुल गांधी संसद को लेकर नॉन सीरियस, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। राहुल के जर्मनी दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सांसद कंगना रनौत बोली राहुल नॉन सीरियस, इसी वजह से कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट में आई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा मोदी जी ईवीएम नहीं लोगों का दिल हैक करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल पर अटैक, कहा सदन सत्र के दौरान राहुल विदेश में रहते हैं, फिर कहते हैं संसद में बात करने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले राहुल गांधी जितना भारत में रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में, उनका मन विदेश में है लेकिन मजबूरी में यहाँ राजनीति कर रहे। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब, रंजीत रंजन बोली गंभीर मुद्दे छोड़ बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी, प्रधानमंत्री मोदी भी तो विदेश जाते हैं। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने राहुल के विदेश दौरे की जांच की मांग की। संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाने को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी के सवाल पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा मोदी आधा समय देश से बाहर बिताते हैं, विपक्ष के नेता के दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले बीजेपी और मोदी जी के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए राहुल जी की छवि खराब करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया।
एसआईआर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। बिहार में कई लोगों के वोट का अधिकार छीना गया, ज्यादातर दलित और मुसलमानों को वोट काटे जा रहे। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का अटैक, कहा उनका दिमाग खराब हो गया है, सत्ता आने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस नहीं बचेगी। चिराग पासवान बोले वोट चोरी नहीं, कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका है। राहुल गांधी और उनके लोग खुद को अराजकता और ले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी राहुल के बयान पर पलटवार, कहा राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ निराधार आरोप लगाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो ईवीएम ठीक, जब नतीजे विपरीत होते हैं तो ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग को दोष। राहुल गांधी के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा राहुल गांधी हमेशा सच कहते हैं, यही उनका परिचय, एक निडर नेता ऐसा ही होता है। आरजेडी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। सांसद मनोज झा बोले वोट चोरी की बात बिल्कुल सच, सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, जवाब सरकार और बीजेपी दे रही है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बोले वोट चोरी बहुत बड़ा अपराध, बैलेट पेपर से चुनाव में इस सरकार को क्या दिक्कत। 4 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के 100 साल पूरे होने पर राज्य में हो रहे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिवाली को मिली ग्लोबल पहचान, यूनेस्को ने दिवाली को अमृत सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। पीएम मोदी बोले दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा। मथुरा वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनुराधाचार्य की मुश्किलें बढ़ी, महिलाओं को लेकर विवादित बयान पर कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए। महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी की मांग, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज रखें। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो मामले पर संज्ञान लिया, केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार, जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, दूसरे एयरलाइंस को मनमानी किराया वसूलने की छूट कैसे, केंद्र का जवाब, मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो का बयान, ऑपरेशन सामान्य होने का दावा किया, कहा आज इंडिगो की 1900 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती की, इंडिगो की करीब 220 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री। एयर इंडिया की खास तैयारी, सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ान, स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात करेगी एयरलाइन, पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से बड़ी पहल। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की रहेगी पैनी नजर, यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे अपडेट। एयरलाइन ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाया बेहतर। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स का करीबी अजय गुप्ता अरेस्ट, दिल्ली की अदालत ने ट्रांजिट रिमांड पर भेजा, 36 घंटे में गोवा कोर्ट में पेश करना होगा। देश से फरार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, 8 दिनों में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, जहां भी नियम तोड़े गए वहां कार्रवाई होगी। भोपाल के जगदीशपुर में साइन बोर्ड को लेकर बवाल, बोर्ड पर इस्लाम नगर लिखे जाने पर विवाद, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मस्जिद के पास टूटा मिला माइलस्टोन, समुदाय विशेष पर माइलस्टोन तोड़ने का आरोप। एमपी के सागर में भीषण हादसा, पुलिस वैन और कंटेनर की टक्कर, हादसे में 4 कांस्टेबल की मौत। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सड़क पर अवैध कब्जे हटाए जा रहे। छपरा में भी पीले पंजे का एक्शन, जिला प्रशासन ने नाले पर बने अतिक्रमण को हटाया, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच नदिया में सड़क किनारे बड़ी संख्या में वोटर आई कार्ड मिले, पुलिस ने पहचान पत्र से भरे बैग को जब्त कर जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हंगामा, लोगों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सॉकेट बम मिलने से हड़कंप, 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में मिले 55 बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का मथुरा में विरोध, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के लोगों ने हुमायूं कबीर का पुतला फूका। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। योगी के मंत्री अरुण सक्सेना का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों को एसआईआर के लिए जागरूक किया, कहा वोट उन्हीं के काटे जा रहे हैं जो गलत वोटर हैं। अखिलेश यादव बोले एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा, बीजेपी के विपक्षी दलों के वोट काटे जा रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा एसआईआर के फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा हार दिख रही है इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, यूपी में सपा का गुंडा राज वापस नहीं आएगा। रायबरेली में फर्जी बनाए गए बर्थ सर्टिफिकेट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 238 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त, 52,000 से अधिक सर्टिफिकेट बनाए गए थे। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज, लखनऊ के डालीबाग इलाके में पुलिस का अभियान, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की पड़ताल। सहारनपुर में भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च, देर रात झुग्गियों में पुलिस की दबिश, संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच।
कफ सिरप कांड की जांच में जुटी एसआईटी, मामले की मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत कुल 12 साजिशकर्ता, सीएम योगी का किसी को नहीं बख्शने का आदेश। कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, कहा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। बुलडोजर का ड्राइवर चाबी लेकर चला गया। बुलंदशहर में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहे 2 गौकशों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा, तमंचे, कारतूस और बाइक जब्त। रायबरेली में भी ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में पुलिस की गोली लगी। मिर्जापुर ब्लेड कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल उर्फ सैफ के शव का पोस्टमार्टम, शुरुआती रिपोर्ट में आत्महत्या की बात परिवार ने सुपुर्दे खाक किया। ग्रेटर नोएडा के अच्छे गांव में किसानों ने बुलडोजर को बेरंग लौटाया, अतिक्रमण हटाने पहुंची नोएडा अथॉरिटी की टीम का भारी विरोध। दिल्ली के आसिफ अली रोड पर हमदर्द बिल्डिंग में भीषण आग, ऊंची लपटों के चलते आसपास की इमारतों को खाली कराया गया। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, स्टेशन से कुछ दूर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, जान का कोई नुकसान नहीं। दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, लक्ष्मीनगर, मयूर विहार, रोहिणी के स्कूल को आया कॉल, तलाशी जारी, अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, 4 शातिर चोरों ठगों को किया गिरफ्तार, निवेश के नाम पर 16 लाख की ठगी का खुलासा। मुंबई में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में एफआईआर दर्ज, मुलुंड पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मामला, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर एफआईआर। महाराष्ट्र के नासिक में अजीबोगरीब मामला, 14 बच्चों को जन्म देने वाली महिला ने 6 बच्चों को बेचा, जांच के लिए बनी कमेटी, बच्चों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, सभी ने हथियार के साथ डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया, सभी पर 82 लाख रुपए का इनाम था। उत्तराखंड के रामनगर के पछूड़ी में बुलडोजर एक्शन, 52 अवैध निर्माण ध्वस्त, प्रभावित परिवारों का जमीन खरीद में धोखाधड़ी का आरोप। अजमेर कलेक्टर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, थ्रेट कॉल के बाद दरगाह और कलेक्ट्रेट को खाली कराकर तलाशी ली गई, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजस्थान के डीग में 7 गौ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश में पिकअप खेत में पलटी, पिकअप से 7 गायों का रेस्क्यू। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, जयपुर बीकानेर हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 28 घायल। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप में नाकाम होने पर प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के पटियाला में शूटिंग के दौरान हंगामा, दिलजीत की मूवी की चल रही थी शूटिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास AQI 225 पहुंचा, आसमान में छाई जहरीले स्मॉग की चादर। लखनऊ में दिखा ठंड का प्रकोप, शहर के कई इलाकों में छाई धुंध, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 275 और निफ्टी 82 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 89 रुपए 97 पैसे हुई। 24 कैरेट सोने के दाम में 198 रुपए की तेजी, 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,160 रुपए।